हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चलिए आज बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड्स को हम खरीदेंगे कैसे। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते कितने तरह के होते हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम बेसिकली 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी सलाह यही है कि आप इसी तीनों को चूज कीजिए। आइए देखते हैं कि ये तीनों म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, तीसरा डेट म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, जब शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाया जाता है या शेयर को डायरेक्ट खरीदा जाता है तो उसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर होती है या म्यूचुअल फंड्स की कंपनी होती है वो डायरेक्ट शेयर को खरीदती है, डायरेक्ट शेयर में पैसा लगाती है, तो ये आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहलाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल सेफ है, अच्छा है, आप बिंदास पैसे लगाइए। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है कि रिस्क फैक्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा होता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि अगर शेयर मार्केट बूम है, शेयर मार्केट आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आपका जो फंड्स है वो भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। लेकिन किसी रीजन से अगर शेयर मार्केट डाउन है तो आपके पैसे भी डाउन होंगे। तो जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसे लगाते हैं तो ये फुल्ली शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट का रुख कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इक्विटी फंड को चूज कीजिए, बिंदास उसमें पैसे लगाइए, अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे लंबे समय के लिए। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं पैसे, तब मुझे लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप चूज न करें, दूसरे फंड्स में पैसे लगाएं। दूसरा म्यूचुअल फंड्स हमारा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो म्यूचुअल फंड्स की जो टीम होती है बड़ी एक्सपर्ट होती है और बहुत जगह पैसे शेयर लगाती है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स हैं जिसमें कि वो बहुत जगहों पे पैसे लगाते हैं। जैसे कि कुछ पैसों का उसने शेयर खरीद लिया, कुछ पैसे शेयर में लगा दिए, कुछ पैसे डेट में लगा दिया, कुछ बॉन्ड्स में लगा दिए, कुछ पैसे गोल्ड में लगा दिए, कुछ इंडेक्स फंड में लगा दिए। तो बेसिकली वो आपके पैसों को बहुत जगह डिवाइड करके लगाती है, उसे हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि जब बाजार गिरता है तो अभी आपके पैसे ज़्यादा कम नहीं होंगे, ज़्यादा डाउन नहीं होंगे, क्योंकि पैसे बहुत जगह डिवाइड करके लगाया गया है इसलिए। तो रिटर्न जो होता है, रिटर्न भी हाइब्रिड फंड में अच्छा खासा मिलता है, कम नहीं मिलता है, तो आप हाइब्रिड फंड भी चूज कर सकते हैं। थर्ड है डेट म्यूचुअल फंड्स। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स उसे कहते हैं, ये थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट के जैसा होता है। बहुत सारी कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो लोन लेती है। तो बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स हो गया जो हम बहुत सारी कंपनियों को पैसे देते हैं और उसके बदला में वो हमें फिक्स रिटर्न देती है। तो जब आप डेट म्यूचुअल फंड से पैसे लगाएंगे तो आपको एक फिक्स रिटर्न के जैसा मिलेगा, 10% 12% जो भी रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न मिलेगा। तो इस डेट म्यूचुअल फंड्स का फायदा ये होता है कि आपके रिटर्न आने की थोड़ी सी गारंटी ज़्यादा है कि इतना पैसा आपको आएगा ही, आपके पैसे कम नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग डेट म्यूचुअल फंड्स भी चूज करते हैं। तो इस तरह से आप तीनों कैटेगरी में से कोई भी चूज कर लीजिए। मेरा सजेशन ये है कि आप इक्विटी चूज कीजिए अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएंगे कैसे। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने के ना बेसिकली 2 तरीके होंगे। एक तरीका ये होगा कि आपको मंथली पैसे देने पड़ेंगे कि आपने 500 या 1000 रुपये चूज कर लिया, वो एवरी मंथ आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपके म्यूचुअल फंड्स ऑटोमेटिक बाय हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं SIP या SIP भी बोलते हैं, SIP, SIP या SIP। तो आप SIP चूज कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका है लंपसम या इसे वन टाइम भी बोलते हैं। लंपसम या वन टाइम करने का मतलब ये होता है कि आप मंथली चूज नहीं करना चाहते ऑप्शन कि मैं मंथली नहीं जमा करूंगा, आज मेरे पास 2000 4000 है, आज मैं जमा कर दूंगा, फिर मैं भूल जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप लंपसम यूज कीजिए या वन टाइम यूज कीजिए, जहां आपने एक बार पैसा जमा कर दीजिए और आप भूल गए उस पैसे को। आपको 6 महीने के बाद अगर निकालना है तो निकाल लीजिए, या अगर आपको और जमा करना है कि आपके पास सडनली 40-50 हज़ार रुपये आ गए तो आप चाहते हैं कि मैं ये पैसा भी सब जमा कर दूं, तो आप फिर से दोबारा उसमें जमा कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसे हम लमसम या वन टाइम बोलते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। अगर आप मंथली शुरू करना चाहते हैं तो SIP चूज कीजिए, नहीं तो लमसम चूज कीजिए अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अब बात यह है कि हम इन्वेस्टमेंट
करे कहाँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई तरीके हैं। बेसिकली मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ जो सबसे आसान है। पहला तरीका ये है कि आप जो आपका जिस बैंक अकाउंट में खाता है उसका बैंकिंग ऐप आप यूज कीजिए। आप जब अपने मोबाइल में बैंकिंग ऐप में जाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है SIP या म्यूचुअल फंड्स भी लिखा हुआ रहे, तो उस ऑप्शन में जाइए, डायरेक्ट वहाँ इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको बताया रहेगा। आप वो ऑप्शन चूज कर लीजिए कि आपको SIP करना है, लमसम करना है, और आप वहाँ से जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहे 500, 1000, 2000 आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है डीमेट अकाउंट, कि डीमेट अकाउंट अगर आपने खुलवा रखा है तो उसमें भी शेयर के अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें एक म्यूचुअल फंड्स मेन ऑप्शन होता है। तो यहाँ भी जाकर आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। आपको जिस म्यूचुअल फंड में जहाँ भी जैसे इन्वेस्टमेंट करना हो डीमेट अकाउंट में कर सकते हैं। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो मैं कहूँगा कि आप एक डीमेट अकाउंट खुलाइए ताकि आपको शेयर के बारे में पता चले। और डीमेट अकाउंट दोस्तों खुलाएंगे तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स के, मतलब सारे के सारे। हो सकता है जब आप बैंकिंग ऐप के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको कम ऑप्शन दिखे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में उसे कस्टमाइज किया होता है कि आप यही इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन जब आप डीमेट अकाउंट के थ्रू जब म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो यहाँ A to Z म्यूचुअल फंड्स आपको दिखेंगे, तो आप बेहतर तरीके से चूज कर सकते हैं कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप बैंकिंग सेक्टर को छोड़िए, मतलब मेरे कहने का ये है कि आप डीमेट अकाउंट कोई भी खोलिए और उस डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर आप म्यूचुअल फंड्स चूज कर लीजिए और वहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं, जब मन हो तब आप निकाल लीजिए उसको। जब आप सेल करेंगे तो आपके पास पैसे आने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा, वो पैसा आपको वापस आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी फंड्स होते हैं दोस्तों जो लॉक इन पीरियड में होता है। लॉक इन पीरियड करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फंड है जहां आप पैसे जमा करेंगे तो वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा या 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। आप 3 साल या 5 साल के अंदर पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वैसे फंड्स में आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप विदाउट लॉक इन पीरियड वाले में जाएं। जनरली जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स और SIP वाले ऑप्शन होते हैं वो सभी लॉक इन पीरियड वाले नहीं होते हैं, विदाउट लॉक इन पीरियड का ही होता है। आपको जब मन है तब निकाल लीजिए, कुछ लॉक इन पीरियड में होते हैं। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लॉक इन पीरियड वाले में इन्वेस्टमेंट न करें। चलिए दोस्तों, इस तरह से आई थिंक आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं और आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि SIP और लमसम में क्या अंतर होता है। अभी आपने देख लिया कि SIP क्या है, लमसम क्या है, लेकिन इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि लमसम और SIP में क्या अंतर होता है, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। चलिए, तब तक के लिए